हेलो गाइस, CSS के इस ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम CSS के इस ट्यूटोरियल में सीडो क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे और ये सीडो क्लासेस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीडो क्लासेस का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ा और फर्स्ट वाले वीडियो को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो चलिए देखते हैं nth चाइल्ड ये क्या होता है। कोड में हम आते हैं और स्टाइलिंग पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चाइल्ड मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, NTH nth चाइल्ड, और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस हमको लगाना पड़ता है। अब देखिए राउंड ब्रेसेस पे आप नंबर भी दे सकते हैं, कीवर्ड दे सकते हैं और फार्मूला भी बना सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं इसे, ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 1। ये जो 1 है वो फर्स्ट चाइल्ड की तरह काम करेगा। फर्स्ट चाइल्ड हमने जो पढ़ा था, ये 1 फर्स्ट चाइल्ड जैसा ही काम करेगा। तो कोड पे हम आते हैं। तो मेन कंटेनर के अंदर फर्स्ट चाइल्ड क्या है, सेक्शन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो CSS अप्लाई नहीं होगा अभी। ये पैराग्राफ जो है वो सेकंड है और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो ये सेक्शन 2 है वो सिक्स चाइल्ड है। तो सेक्शन 1 पे ये चेक करेगा फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है। तो फर्स्ट चाइल्ड तो H1 है और हमको चाहिए P एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड। तो P एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पर तो नहीं है, ये सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यहाँ पर तो अप्लाई नहीं होगा। और ये वाला जो P दिख रहा है वो तो सेकंड चाइल्ड है, क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड है मेन कंटेनर का, तो ये जो है वो सेकंड चाइल्ड हुआ, तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 2 पे अगर आप देखोगे तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड है, तो यहाँ पे वो CSS अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो देखो ये यहाँ पर ये पैराग्राफ 1 जो लास्ट वाला है सेक्शन 2 का, यहाँ पे CSS अप्लाई हो गया। अब वापस कोड पे आते हैं, CSS पे मैं आता हूँ। अगर यहाँ पे सेकंड मैंने लिख दिया सेकंड, ये सेकंड मतलब वो सेकंड चाइल्ड को देखेगा, P एलिमेंट का सेकंड चाइल्ड। तो P एलिमेंट का सेकंड चाइल्ड मीन्स कोड में मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मेन कंटेनर के अंदर ये सेक्शन 1 फर्स्ट चाइल्ड है और ये जो P पैराग्राफ दिख रहा है वो सेकंड चाइल्ड है। वैसे ही ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और वैसे ही ये सेक्शन 2 के अंदर ये वाला सेकंड चाइल्ड है। और सेक्शन 1 के अंदर ये H1 तो फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन ये जो पैराग्राफ 1 है ये वाला, ये सेकंड चाइल्ड है। मतलब मेन कंटेनर के अंदर ये सेक्शन 1 फर्स्ट चाइल्ड है और ये पैराग्राफ 1 यहाँ पर CSS अप्लाई होगा। वैसे ही सेक्शन 2 के अंदर ये पैराग्राफ 2 पे CSS अप्लाई होगा। और वैसे ही ये सेक्शन 1 के अंदर H1 तो पहला है, लेकिन ये पैराग्राफ जो है वो सेकंड चाइल्ड है, तो यहाँ पैराग्राफ 1 पे CSS अप्लाई होगा। मतलब टोटल 3 जगह। तो यहाँ पर क्रोम पे आते हैं, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ देखिए ये सेक्शन 1 पे ये फर्स्ट हेडिंग तो पहला चाइल्ड है, लेकिन पैराग्राफ 2 सेकंड चाइल्ड है, तो यहाँ पर अप्लाई हो गया। वैसे ही ये पूरा सेक्शन जो है वो पहला चाइल्ड हो गया मेन कंटेनर का, लेकिन ये पैराग्राफ तो सेकंड चाइल्ड होगा उस मेन कंटेनर का, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया। वैसे ही सेक्शन 2 के अंदर ये सेकंड चाइल्ड पे अप्लाई हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे CSS में अगर मैं लिख देता हूँ फोर्थ चाइल्ड, तो कोड में मैं आता हूँ। मेन कंटेनर के अंदर हम देखेंगे, मेन कंटेनर के अंदर ये सेक्शन 1 पहला चाइल्ड है, ये पैराग्राफ 1 दूसरा है, और ये तीसरा, और ये वाला पैराग्राफ 3 जो है वो फोर्थ चाइल्ड है। तो पैराग्राफ 3 पे CSS अप्लाई होगा। वैसे ही सेक्शन 2 पे यहाँ पे देखिए ये वाला फोर्थ चाइल्ड है, सेक्शन 2 पेरेंट है और ये उसका फोर्थ चाइल्ड है, तो यहाँ पे CSS अप्लाई होगा। वैसे ये सेक्शन 1 पे H1 पहला चाइल्ड है, वैसे ये दूसरा, ये तीसरा, और ये पैराग्राफ 3 जो है वो फोर्थ चाइल्ड है। तो क्रोम पे मैं आता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ वाले पे अप्लाई हुआ है। और वैसे ही मेन कंटेनर के अंदर ये सेक्शन 1 और उसके बाद ये दूसरा चाइल्ड, ये तीसरा चाइल्ड, और ये फोर्थ वाले पे ये अप्लाई हुआ है। और वैसे ही सेक्शन 2 में ये सबसे लास्ट वाला जो फोर्थ चाइल्ड है उस पर अप्लाई हुआ है। मान लो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, तो फिफ्थ चाइल्ड को वो देखेगा। कोड में हम आते हैं, मेन कंटेनर के अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड हुआ, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पैराग्राफ 4 वाला जो है वो फिफ्थ चाइल्ड है, ठीक है। और सेक्शन 2 पे फिफ्थ चाइल्ड तो है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 1 पे ये वाला जो है ये फिफ्थ चाइल्ड है, ठीक है। तो पैराग्राफ 4 का ये वाला फिफ्थ चाइल्ड
और ये पैराग्राफ 4 का 5th चाइल्ड, तो यहाँ पे CSS अप्लाई हो जाएगा। दो जगह अप्लाई होगा, देखिए, देखो ये 5th चाइल्ड पे अप्लाई हुआ और ये यहाँ पर 5th चाइल्ड पे अप्लाई हुआ। स्टाइलिंग पे हम चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑड, ठीक है। ऑड मीन्स 1 3 5 7 कुछ ऐसे नंबर। अब मैं कोड में आता हूँ, यहाँ पर मेन कंटेनर पे ये सेक्शन 1 मेन कंटेनर का फर्स्ट चाइल्ड है और ये पैराग्राफ 1 सेकंड चाइल्ड है, वैसे ही 3rd 4th 5th, ठीक है, और ये सेक्शन 2 6th चाइल्ड है। तो मेन कंटेनर में हम ऑड वाले चाइल्ड को देखेंगे तो फर्स्ट मीन्स एक, मतलब ये ऑड चाइल्ड होगा, लेकिन यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 1 में। और ये पैराग्राफ 1 ये तो सेकंड चाइल्ड है, मतलब इवन है, तो यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन पैराग्राफ 2 ये 3rd चाइल्ड है, मतलब कि ऑड है, ठीक है, तो वहाँ पे CSS अप्लाई होगा। और ये पैराग्राफ 4 ये 5th चाइल्ड है, तो यहाँ पे भी CSS अप्लाई होगा क्योंकि ये ऑड है, 5th नंबर। सेक्शन 2 का पहला चाइल्ड ऑड है, ऑड नंबर है वो, इसलिए वहाँ पे अप्लाई होगा। वैसे ही सेक्शन 2 का 3rd चाइल्ड ये भी ऑड है, तो यहाँ पे भी CSS अप्लाई होगा। वैसे ही सेक्शन 1 पे H1 फर्स्ट चाइल्ड है, वो ऑड है, लेकिन हमको P एलिमेंट खोजना है। तो P एलिमेंट में देखिए ये वाला जो है 3rd चाइल्ड ये ऑड है, वैसे ही ये 5th चाइल्ड पैराग्राफ 4 ये भी ऑड है, तो यहाँ पे CSS लग जाएंगे। मीन्स मेन कंटेनर के अंदर ये सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 4 ये ऑड है, और उसके बाद ये पैराग्राफ 2 ये ऑड है, फिर ये पैराग्राफ 4 ये ऑड, वैसे ही सेक्शन 2 पे फर्स्ट पैराग्राफ और ऐसे ही 3rd पैराग्राफ, तो ये सब ऑड नंबर्स हैं। तो हम ब्राउज़र पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड, और देखिए यहाँ पर 3rd चाइल्ड पैराग्राफ 2, वैसे ही ये 5th चाइल्ड पैराग्राफ 4 यहाँ पे CSS अप्लाई हो गया है। और वैसे ही सेक्शन 1 जो मेन कंटेनर का फर्स्ट चाइल्ड है और ये पैराग्राफ 2 मेन कंटेनर का सेकंड चाइल्ड है, वैसे ही ये 3rd चाइल्ड है मेन कंटेनर का, तो यहाँ पे CSS अप्लाई हो गया। 5th चाइल्ड पे CSS अप्लाई हो गया, और वैसे ही ये सेक्शन 2 पे फर्स्ट वाले पे CSS अप्लाई हो गया क्योंकि वो ऑड नंबर है, वैसे ही 3rd वाले पे हो गया, ठीक है। अब हम कोड पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर स्टाइलिंग पे मैं ऑड की जगह इवन कर देता हूँ, EVEN। उसके बाद मैं यहाँ पर कोड पे आता हूँ, तो कोड पे आने के बाद ये मेन कंटेनर में फिर से हम देखेंगे, ये सेक्शन 1 पहले देखेगा, सेक्शन 1 पहला चाइल्ड है तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वो ऑड नंबर है। अब ये पैराग्राफ 1 ये इवन नंबर है, सेकंड चाइल्ड है मेन कंटेनर का, मतलब इवन है, और वैसे ही ये पैराग्राफ 3rd ये 4th चाइल्ड है, ठीक है, मतलब इवन नंबर है, तो यहाँ पे CSS अप्लाई होंगे। सेक्शन 2 के अंदर देखिए पैराग्राफ 2 सेकंड चाइल्ड है, मतलब इवन है, पैराग्राफ 4 4th चाइल्ड है, मतलब कि इवन है, तो यहाँ पे CSS अप्लाई होंगे। वैसे ही सेक्शन 1 पे ये पैराग्राफ 1 सेक्शन 1 का सेकंड चाइल्ड है, पैराग्राफ 3 ये 4th चाइल्ड है सेक्शन 1 का, और ये पैराग्राफ 5 ये 6th चाइल्ड है, मतलब इवन है, तो यहाँ पे CSS अप्लाई होगा। तो देखिए सेक्शन 1 का पैराग्राफ 1 3 और ये 5, और मेन कंटेनर के अंदर ये पैराग्राफ 1 और ये पैराग्राफ 3, और सेक्शन 2 के अंदर ये पैराग्राफ 2 और ये पैराग्राफ 4, यहाँ पे CSS अप्लाई होंगे। तो देखिए क्रोम पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग पे पैराग्राफ ये फर्स्ट है, फर्स्ट चाइल्ड है हेडिंग 1, ये सेकंड मतलब इवन, ठीक है, ये इवन चाइल्ड है पैराग्राफ 1, वैसे ही ये इवन है, ये भी इवन है, तो यहाँ पे CSS अप्लाई हो गए। वैसे ही ये पूरा सेक्शन फर्स्ट चाइल्ड है मेन कंटेनर का, ये सेकंड है इवन चाइल्ड, वैसे ही ये 4th वाला इवन है, और ये सेक्शन 2 पे पैराग्राफ 2 इवन, पैराग्राफ 4 इवन, तो यहाँ पे CSS अप्लाई हो गए। अब हम कोड पे चलते हैं, मैं स्टाइलिंग पे यहाँ पर आता हूँ, और इवन की जगह अब हम देखेंगे फार्मूला। फार्मूला बेस्ड कैसे होगा, अगर यहाँ पर मैं 2n लिख देता हूँ तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे होगी, मतलब कि 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4,
2 इंटू 3 6, मतलब कि ये इवन नंबर बना रहे हैं। और क्रोम पे आता हूँ तो देखिए ये तो पूरा इवन हमने देखा था, रिफ्रेश करूँगा तो भी वो वैसा ही होगा। देखिए वैसे ही सेम इवन नंबर ये शो करेगा। और मान लो आपको ऑड बनाना है तो ऑड करेंगे तो ये +1 मैंने अगर लिख दिया मान लो, तो ये क्या होगा, n की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 5। तो ये क्या करेगा, ऑड नंबर बनाएगा। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र पे तो देखिए ये ऑड वाले को ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप इस फार्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर 3n लिख दिया मैंने और 3n प्लस 1 मैंने रख दिया, तो क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, वैसे ही 3 इंटू 1 प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, 3n माइनस 1, वैसे ही यहाँ पे 4n आप लिख सकते हो, तो आप मॉडिफाई से कर सकते हो। और अब देखते हैं एनथ लास्ट चाइल्ड ये क्या होता है। तो लास्ट चाइल्ड मीन्स ये कि हमने जितना भी अभी एनथ चाइल्ड में जो भी देखा नंबर हमने लिखा 1 3 5, और उसके बाद हमने ऑड और इवन देखे, फिर हमने अभी फार्मूला बेस्ड भी देखा। तो एनथ लास्ट चाइल्ड जस्ट इसका रिवर्स होता है, मतलब कि एनथ चाइल्ड वो तो स्टार्टिंग से चालू होता है, लेकिन एनथ लास्ट चाइल्ड वो बॉटम से चालू होगा, बॉटम से वो स्टार्टिंग करेगा। तो एनथ लास्ट चाइल्ड जस्ट इसका रिवर्स है। आप इसे ट्राई करके देखना, ये सिर्फ उसका रिवर्स काम करेगा। जो जो हमने देखा है वो नीचे से वो देखेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एनथ लास्ट चाइल्ड अगर मैं 1 लेता हूँ तो एग्जांपल पे मैं बताता हूँ, मेन कंटेनर के अंदर ये जो सेक्शन 1 है, ठीक है, और ये लास्ट चाइल्ड है वैसे सेक्शन 2। तो देखिए सेक्शन 2 के अंदर ये पैराग्राफ 4 पी एलिमेंट है और ये लास्ट चाइल्ड है, तो यहाँ पे CSS वर्क करेगा पैराग्राफ 4 पे। और वैसे ही सेक्शन 1 के अंदर अब ये देखेगा तो सेक्शन 1 के अंदर भी लास्ट चाइल्ड पी एलिमेंट है, पी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 ये दोनों जगह पे CSS वर्क करेंगे। मैं क्रोम पे आता हूँ और देखिए ये पैराग्राफ 5 ये लास्ट चाइल्ड है और ये पैराग्राफ 4। आप इसका प्रैक्टिस कर लेना एनथ लास्ट चाइल्ड का, और ऑड और इवन लगा के और फार्मूला को भी देख के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एनथ ऑफ टाइप ये क्या होता है। तो कोड पे हम आते हैं और ये स्टाइलिंग मैंने खोली है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट की जगह मैं ऑफ लिखता हूँ और ये चाइल्ड की जगह मैं लिखता हूँ टाइप। और ये जो राउंड ब्रेसेस देख रहे हैं यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जो हमने NTS चाइल्ड में देखा था, जहाँ पे हमने नंबर फार्मूला इवन ऑड सब हमने परफॉर्म किया था। सेम यहाँ पे भी हम पूरा चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। P:, nth चाइल्ड ऑफ टाइप, इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो P टाइप ऑफ एलिमेंट का होना चाहिए। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि P एलिमेंट किसी पेरेंट का ही चाइल्ड हो, वो आउटसाइड का भी हो सकता है जो P एलिमेंट है। कोड पे हम आते हैं, देखिए मेन कंटेनर के अंदर सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर पहला चाइल्ड तो H1 है, लेकिन हमें वो फर्स्ट चाइल्ड चाहिए जिसका टाइप जो है वो P है। तो P का पहला टाइप जो है वो तो ये वाला है पैराग्राफ 1। और वैसे ही मेन कंटेनर के अंदर वैसे तो ये सेकंड चाइल्ड है, लेकिन जो पहला P टाइप का चाइल्ड है वो तो ये पैराग्राफ 1 है, तो यहाँ पे भी CSS अप्लाई होगा। वैसे ही सेक्शन 2 पे P टाइप का चाइल्ड ये है पैराग्राफ 1, तो इन 3 जगह पे CSS अप्लाई होगा। ब्राउज़र पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश किया देखिए जो फर्स्ट P एलिमेंट है उसका पहला चाइल्ड ये, और यहाँ पर जो फर्स्ट P एलिमेंट है उसका पहला चाइल्ड यहाँ पर CSS अप्लाई हो गया है। वैसे ही ये सेक्शन 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे CSS अप्लाई हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा था किसी पेरेंट का चाइल्ड हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये मेन कंटेनर जो है उसके बाहर मैं ऐसे P लिख देता हूँ यहाँ पे P टैग, और यहाँ पे लिख देता हूँ आउटसाइड PARA1, और वैसे ही कॉपी करके आउटसाइड पैरा2 मैं यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर से अगर मैं इसे हटा भी देता हूँ ना, देखिए
वो किसी भी पी एलिमेंट के पहले चाइल्ड को टारगेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पी एलिमेंट का पहला चाइल्ड है, ये यहाँ पे पी एलिमेंट का पहला चाइल्ड है, वैसे ही यहाँ पर पी एलिमेंट का पहला चाइल्ड है। और देखिए ये आउटसाइड वाला था और यहाँ पर भी पी एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड को वो टारगेट कर रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे इवन ऑड भी लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से वो वर्क करेगा। ये इवन मैंने लगाया, देखिए उस हिसाब से वो वर्क करना चालू कर देगा। ये जो पैराग्राफ 2 है वो पी एलिमेंट का सेकंड वाला चाइल्ड है, और ये पैराग्राफ 4 पी एलिमेंट का फोर्थ चाइल्ड है, और ये आउटसाइड में भी वो पी का सेकंड चाइल्ड है। तो ये सी एस एस इस तरह से अप्लाई हो गए हैं। अब देखते हैं एन टी एच लास्ट ऑफ टाइप। तो यहाँ पर हम आएंगे कोड पे, यहाँ पे एल ए एस टी लास्ट ऑफ टाइप। एन टी एच लास्ट ऑफ टाइप में भी हम सभी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, इवन ऑड नंबर और फार्मूले भी बना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये नीचे से स्टार्ट करेगा, बॉटम टू टॉप जाएगा, किसी भी एलिमेंट को वो बॉटम से देखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो पी एलिमेंट का जो लास्ट चाइल्ड है उसमें सी एस एस अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ मेन कंटेनर के अंदर, अगर आप देखोगे सेक्शन 1 पे, तो सबसे आखिरी चाइल्ड ये पैराग्राफ 1 है यहाँ पे, और वैसे ही सबसे आखिरी चाइल्ड ये पी पैराग्राफ पे ये पैराग्राफ 4 है, ठीक है। और वैसे ही सेक्शन 2 पे पैराग्राफ 4 जो है वो आखिरी चाइल्ड है ना। और ये आउटसाइड पे ये आउटसाइड पैरा 2 ये लास्ट चाइल्ड है, और आउटसाइड में ये वाला बॉटम से फर्स्ट है। तो मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये यहाँ पर पैराग्राफ का लास्ट वाला, और यहाँ पर ये पैराग्राफ का लास्ट वाला, और ये यहाँ पे आउटसाइड पैरा वाला ये आखिरी वाला, यहाँ पे सी एस एस अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओनली चाइल्ड। कोड पे आते हैं हम, स्टाइल पे मैं आता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं ड्यू कंटेनर लिख देता हूँ, ड्यू डॉट मेन कंटेनर, और यहाँ से मैं पी एलिमेंट हटा देता हूँ। आप सीधा कॉलन लिखिए और यहाँ पे लिखना ओनली चाइल्ड, ठीक है। कोड पे हम आते हैं, देखिए यहाँ पे मेन कंटेनर के अंदर सेक्शन 1 पे ओनली चाइल्ड कौन सा है, कोई भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कितने सारे चाइल्ड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कई सारे चाइल्ड हैं। और मेन कंटेनर के अंदर भी कई सारे चाइल्ड हैं, ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। वैसे ही सेक्शन 2 के अंदर भी 4 चाइल्ड है, 1 2 3 4, ओके। तो क्रोम पे अगर मैं आऊँगा तो देखिए यहाँ किसी में भी सी एस एस अप्लाई नहीं होगा। देखिए ये देखिए किसी पे भी सी एस एस अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। ओनली चाइल्ड मीन्स अगर मैं मान लो इसे पूरा कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए सेक्शन 1 के अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड है, H1 फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो सेक्शन 1 के अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड है H1 टाइप का, वो सिर्फ एक ही चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड, ठीक है। तो क्रोम पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे CSS अप्लाई हो गया, ठीक है, और कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अगर देखो, अगर मुझे यहाँ सेक्शन 2 पे भी अगर उसे अप्लाई करना है तो ओनली चाइल्ड बनाना पड़ेगा। देखिए सिर्फ एक ही चाइल्ड है सेक्शन 2 के अंदर, बाकी मैंने कमेंट कर दिया है, सिर्फ एक ही पैराग्राफ 1 चाइल्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा क्रोम पे तो देखिए वहाँ पे भी CSS अप्लाई हो जाएगा। आई होप गाइस आपको जितने भी सूडो क्लासेस हमने आज देखे वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सूडो क्लासेस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।